देख रहे हैं JTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयशी सिंह। आइए रुक करते हैं JTV न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने पदभार ग्रहण किया। एक्शन प्लान तैयार करें। नहीं, डेफिनेटली ये आपने बहुत ही समसामयिक विषय उठाया है और न केवल इंदौर में, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, उज्जैन में भी ऐसी 2-3 घटनाएं रिसेंटली प्रकाश में आई थी। इसके 2 विषय हैं। एक तो मैं आप ही के माध्यम से, पहली बार आप लोगों से चर्चा हो रही है और आप बहुत सशक्त माध्यम है हमारी बात जनता तक ले जाने के लिए भी। तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी को कोई अरेस्ट करके हम उसको सूचित करके कोई उससे अपेक्षा पुलिस कहीं की नहीं करती है। तो मैं सभी नागरिकों से आज अनुरोध करूंगा कि इस तरह का कोई भी मैसेज आपके पास आए, कोई पुलिस की कोई एजेंसी बन के किसी एजेंसी का नाम लेके ये कहे कि आपके रिश्तेदार को, आपके पुत्र को, आपके भाई को इस तरह से अरेस्ट कर लिया गया, हम नीचे खड़े हैं, आप ऐसे करिए और इसमें ट्रांजैक्ट करिए, तो नेचुरली ये फ्रॉड कॉल है, आपके साथ धोखाधड़ी का कार्य किया जा रहा है। और इसके लिए तत्काल जो है साइबर हेल्पलाइन के साथ इंदौर पुलिस की जो हमारी हेल्पलाइन के नंबर, उस पर तुरंत सूचित करिए और बहुत प्रभावी हम एक्शन लेंगे। और इसमें कुछ केसेज में हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, जहाँ मैं पहले था उसमें हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा भी था, दूसरे प्रदेश के थे। तो इसको जो केसेज पहले हो चुके हैं रजिस्टर्ड हमारे जो क्राइम है, इसमें डेफिनेट ये कमी लगातार पूरी हो रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पहले फेज़ में जब कमिश्नरेट शुरू हुआ था तो बाकी प्रदेश के कुछ जिलों का बल लाके और उसको हमने सपोर्ट किया था। अभी 1000 के आसपास जो है पद स्वीकृत करके वो बल आ भी चुका है, उसको मैं एक बार देख लूँगा। वो बल ने ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद भी ये लगातार उत्तरोत्तर चलने वाली प्रक्रिया है। समय के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, आबादी बढ़ती है, तो उसको देख के, और मुझे लगता है कि शासन अभी भी हमारी भर्ती की प्रक्रिया चल ही रही है, तो ये लगातार चलेगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें और बेहतर होंगी। सर, काम तो ठीक है, आने वाले समय में जनता देखेगी, लेकिन आपके नाम से ही धमक बन गई है शहर में। 2-3 दिन में वो समझ में भी आ रहा है। क्या सर सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा मिलेगा आपके रहते में? बिल्कुल मिलेगा। इनफैक्ट जो ट्रैफिक की बात मैं कर रहा था, मैं अपने अधिकारियों से एक बार चर्चा करके अभी हम कैसे उस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि पुलिस मित्र योजनाएं होती हैं, ट्रैफिक वार्डन होते हैं। कई बार हम थोड़ा सा इनकरेज करते हैं तो जनता के लोग बहुत अच्छी भागीदारी देते हैं। इस शहर की जो भागीदारी की तासीर है, जो लोग बढ़ चढ़ के जो है सहयोग करते हैं, तो हम नेचुरली इसमें चाहेंगे कि जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि दिवाली आ रही है और उस समय बहुत सारा जो है वो ट्रैफिक और यातायात बढ़ेगा, तो उस समय हम कोशिश करेंगे कि संबंधित क्षेत्रों में वहाँ के जो हमारे ट्रैफिक मित्र हैं या जो पुलिस मित्र हैं, ये ट्रैफिक वार्डन्स हैं, उनको वहाँ ले जाकर हम अपनी फोर्स ऑगमेंटेशन जिसको कहते हैं, अपनी फोर्स की और संख्या बढ़ा के और उनकी उपस्थिति बढ़ा के लोगों को डाइवर्जन इत्यादि के उसमें सहयोग लें। भूमाफिया से परेशान रही है पिछले 2 से 3 दशक में, कईयों पे बड़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन आगे चल के किस तरह से हमारी रणनीति होगी भूमाफिया को लेकर? नहीं, जैसा मैंने कहा, उस विषय को हम बार बार वापस ला रहे हैं कि अपराधी इसमें सभी प्रकार के अपराध शामिल हैं। और जैसा अभी आपने जिक्र किया, जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गया या अन्य कोई भी अपराध, तो उनको चिन्हित किया जाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मेजर जो वर्क है यही होता है कि अपराधों की रोकथाम, अपराधों की विवेचना, अपराधियों पर कार्रवाई, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रहे, बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराएं। जो सीमित कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं, अब कहीं कोई निर्माण कार्य हो रहा है, कोई विकास का शहर के उसमें अगर कोई कार्य हो रहा है, तो नेचुरली उसमें थोड़ा जो है असुविधा कई बार रहती है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि हम वहाँ पे डाइवर्सन दें, जैसा आपने कहा था कि लोगों को कोई वहाँ बाधा, थोड़ा बहुत डाइवर्सन से उसको सही उस प्रकार से किया जाए। हम ये एंटिसिपेट करें कि भाई शाम का समय है या त्योहारों के समय है तो उस समय क्राउड बढ़ेगा, उनको हम गाइड करें। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों से दोबारा वही अनुरोध फिर से एक बार करूँगा, यातायात के संबंध में कृपया यातायात के नियमों का पालन करें, सड़क पे धैर्य रखें और हम सभी आपकी सुरक्षा, सेवा और आपको सुरक्षित करने के लिए ही हैं, तो साथ में इसका पुलिस का भी सहयोग करें। सर, मंगलवार के दिन बड़वानी में तेज रफ्तार आइसर का कहर, एक गाय और 4 राहगीरों को वाहन ने चपेट में लिया। 4 लोगों की मौत हुई है। आइसर मिर्ची वाली आइसर गाड़ी थी, उसने गाय को टक्कर मारी और आगे गाड़ी पलटी हुई थी। जब हमने जाके देखा तो गाड़ी के नीचे दबे हुए थे। हमको जैसे सूचना मिली, हमने क्रेन बुला के गाड़ी हटाई तो उसके नीचे 4 डेड बॉडी मिली। साली कला के एक ही परिवार के रहने वाले मजदूर थे, मजदूर वर्ग के लोग थे। ये साइन मोटरसाइकिल थी और 4 लोग थे दबे हुए नीचे। उसमें एक का नाम था बबलू, 2 बाप बेटे थे रिंगिनिया और जितेन, और एक श्यामलाल। ये एक ही परिवार के 4 लोग थे। दुर्घटना के बाद पीएम घटना के बाद उनको हमने रात में ही यहाँ गाड़ी में
अस्पताल में शिफ्ट करा दिया था और अभी उसका पीएम करवा रहे हैं। जी, देर रात्रि 12 बजे करीब हमें जानकारी मिली थी कि ग्रामीण थाने के आगे जो शगुन गार्डन है उसके सामने एक आइशर गाड़ी की टक्कर हुई है। तो उसमें हम मौके पर गए तो हमें जानकारी लगी कि एक गाय को टक्कर मारने के उपरांत महाराष्ट्र पासिंग जो आइशर गाड़ी थी वो पलट गई है और उसके बाजू में ही 4 लोग होंगे जो उसके अंदर दब गए। फिर जब हमने उसको उठाया, गाड़ी को क्रेन की मदद से उठवाया, तो उसमें हमें 4 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि मिली है और जो एक गाय को टक्कर लगी थी उसकी भी इस घटना में मौत हुई है। सर आगे कुछ क्या मर्ग काम क्या? हमने तत्काल ही बॉडीज़ को जो है अस्पताल पहुंचा दिया था और अभी उन लोगों का पीएम चल रहा है। संभवतः पीएम भी हो गया होगा अर्ली मॉर्निंग और उसके बाद हम लोग जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें करेंगे। सर आइसर वाहन के गोवंश की सुरक्षा एवं क्रूरता करने वालों पर कार्यवाही हेतु गो रक्षा समिति के जिलाधिकारियों को सौंपा गया ज्ञापन। बांदा में शुक्रवार को विश्व हिंदू महासंघ गो रक्षा समिति के द्वारा गोवंश की व्यवस्थाओं एवं उन पर क्रूरता और अनियमितताओं बरतने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। नशे के सौदागरों से 1.55 लाख का गांजा मिला है। 2 तस्कर गिरफ्तार, 7 किलो 768 ग्राम गांजा। जबलपुर गढ़ा पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 7 किलो 768 ग्राम गांजा कीमत लगभग 1,50,000 रुपए का जब्त किया गया है। गांजे की तस्करी में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ मामला है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, अवैध व्यापार में लिप्त हैं, अवैध नशे के कारोबार में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री समर वर्मा साहब व नगर पुलिस अधीक्षक गढ़ा देवेंद्र चौहान साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें सब इंस्पेक्टर अनिल और सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह को लगाया गया था। इसी तारतम्य में कल मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है कि अनुराग ठाकुर और सोनू सिंह राजपूत ये अवैध रूप से गांजा अपने कब्जे में रखे हुए हैं। तत्परता से टीम के द्वारा घेराबंदी कर इन लोगों को अभिरक्षा में लिया गया। दोनों के ऊपर एनडीपीएस के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई। जब इनकी तलाशी ली गई थी तो अनुराग ठाकुर के पास से 3 किलो 808 ग्राम और सोनू राजपूत के पास 3 किलो 960 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। कुल लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि का गांजा बरामद हुआ है। इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में इनको पेश किया गया, जो जेल में निरुद्ध है। इनका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, इसके संबंध में जानकारी ली जा रही है। सोनू राजपूत के ऊपर पिछले साल बरगी में भी मामला पंजीबद्ध हुआ था गांजे का। इनका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड लेबर वर्ग के लोग हैं और गांजा का व्यापार करते हैं। गांजा लेके आने के बाद पुड़िया के रूप में गांजे को विक्रय करते हैं। ये गांजा कहाँ से लेके आ रहे थे और कहाँ लेके जा रहे थे, इस संबंध में भी जांच की जा रही है और साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। जल्दी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन में अग्रिम कार्रवाई में खुलासा किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने शिविर आयोजित कर सीएम हेल्पलाइन एवं जन शिकायतों का संतुष्टि प्रद किया निराकरण। नवागत पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया। सर आज शिविर लगाया गया सर। हाँ, आज ये जिला स्तरीय शिविर लगाया है हमने शिकायतों के निराकरण के लिए। शिकायतों की जब हम लोगों ने समीक्षा की तो बहुत पुराने समय से शिकायतें लंबित होना पाई गई, तो हमें ऐसा लगा कि एक शिविर लगा के लोगों को सुनना चाहिए। तो समक्ष में बैठ के सारे अधिकारी आवेदक अनावेदक से बात करें और किस में क्या काम होना शेष है और क्यों पेंडिंग है, तो वो समस्या सुनने के लिए लोगों को यहाँ पे बुलाया है। पूरे जिले भर से लोग यहाँ आए हैं। बहुत सारी शिकायतकर्ताओं को समक्ष में सुना है सारे अधिकारियों ने। बहुत सारी शिकायतों का निराकरण हुआ है। कुछ शिकायतों में और काम करने की आवश्यकता है, तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जो काम शेष रह गया है उसको भी जल्दी पूरा करके और बाकी जो शिकायतें हैं उनका भी निराकरण। सर सभी थाना क्षेत्र के टीआई वगैरह एसडीपी वगैरह है? हाँ, पूरे जिले के थाना प्रभारी
और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सभी यहाँ पर उपस्थित। सर इसमें कौन कौन सी शिकायत है सर? किस सब तरह की शिकायतें हैं, मारपीट की भी हैं, कुछ लेन देन की है, कुछ साइबर फ्रॉड की है, सभी तरह की शिकायतें। आने वाले समय में सर इस टाइप के जो शिविर आयोजित किए जाएंगे सर? हाँ, ये आज पहली बार जिला स्तर पे हमने किया है। धीरे धीरे हम जो है इसको तहसील लेवल पे लेके जाएंगे। बाद में यहाँ से हम लोग जिले के जो अधिकारी हैं तहसील में जाएंगे, वहाँ जाके बैठेंगे और वहाँ के शिकायतकर्ताओं को सुनेंगे और तीसरे चरण में जो है हम इसको थाना स्तर पे भी लेके जाएंगे। जहरीला पदार्थ खाने के बाद बड़वानी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बड़गांव निवासी की हुई मौत। शव का पीएम करवा परिजनों को सौंपा गया। क्या नाम आपका? अजय। पिताजी का नाम? रमेश। कहाँ के निवासी हो? बड़गांव। कौन से क्षेत्र में लगता बड़गांव? ये मना खेत। क्या घटनाक्रम हुआ ये पाइजन की। क्या नाम इसका पायल की? विजय। पिताजी का नाम? रमेश। उसके बाद कहाँ भर्ती कराई है? मनार से यहाँ बड़वानी रेफर से। कब की घटना है? पाइजन कब किया? 9-1 बजे। कल 9 दिन में रात में। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश पर किसानों के साथ 1.68 लाख की धोखाधड़ी करने वाले संचालक के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। बेसिकली ये 2023 का मामला है। 2023 में बैंक वेयर हाउस में खरीदी हुई थी और एक एफपीओ है हल एग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर, उसने खरीदी की थी। उस खरीदी में जो चना और गेहूँ खरीदा गया था वो चना और गेहूँ खराब था, नॉन एफएक्यू पाया गया था। तो गेहूँ की तो उस समय एफआईआर हो गई थी और गेहूँ और चना जो है एफपीओ को वापस कर दिए थे कि चूंकि नॉन एफएक्यू है तो आप अपने किसानों को वापस कर दीजिए। इसके बाद सीएम हेल्पलाइन में एक किसान ने शिकायत की कि उसको ना तो चना मिला है और ना ही चने का पैसा मिला है। जब एफपीओ को बुला के पूछताछ करी तो एफपीओ ने बताया कि हम किसान को जो है पैसा नहीं दे पाए हैं, ना ही चना दे पाए हैं। उन्होंने फिर हमारे सामने ही जो है उसको पैसे वापस लौटाए किसान को। तो वहाँ पर कुल मिलाकर करीब 70 के आसपास किसान थे। तो हमने फिर उनसे पूछा कि भाई बाकी के दूसरे किसान जो हैं उनको आपने चना वापस किया है कि पैसा दिया है, उसकी जानकारी दीजिए। उन्होंने कुछ पावतियाँ हमको दी, पावतियाँ संदेहास्पद पाई गई। उनकी जब जांच की गई जांच दल ने तो उन्होंने पाया कि इन्होंने किसानों को चना वापस नहीं किया है और ना ही पैसे दिए हैं। ऐसी स्थिति में उस एफपीओ के अगेंस्ट में एफआईआर की गई। कितने लोगों पे? एफपीओ के जो संचालक हैं उनके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है। एफआईआर की कॉपी मैं आपको दे दूँगा। वसूली कैसे की जाएगी सर? इसमें वसूली जो है किसानों को जिन्होंने लिया है उन किसानों को उनका वो मिलना चाहिए वापस। एक किसान हमारे सामने आए थे, उनको हमने एफपीओ से दिलवाई थी। सर स्कूल पुलिस चौकी प्रभारी ने सीएम हेल्पलाइन कैंप लगाकर की सुनवाई। क्या बोले चौकी प्रभारी राजेंद्र अवस्थिया? कसरावत तहसील के बलकवाड़ा थाना के खलटाका पुलिस चौकी प्रभारी राजेंद्र अवस्थिया द्वारा खलटाका पुलिस चौकी पर कैंप लगाकर सीएम हेल्पलाइन शिकायत का निराकरण करवाया गया। डीजीपी महोदय के निर्देश और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो भी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें हैं उनके निराकरण हेतु आदेशित किया गया था। उसी के दम्मे में लगातार सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का फरियादियों को बुलाकर उनका निराकरण किया जा रहा है। आज दिनांक को विशेष रूप से कैंप आयोजित कर सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का फरियादियों को बुलाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया है। लगभग कितनी शिकायतों का निराकरण हुआ है सर अभी तक? लगभग पूर्व में कम से कम 30 से 35 शिकायतों का निराकरण हुआ है। आज 4 शिकायतों का निराकरण किया गया है और लगातार पब्लिक जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको सुनकर उनकी समस्या का निराकरण पुलिस के द्वारा किया सर अभी तक कब तक चलेगी ये कैंप? ये लगातार चलता रहेगा। जो भी फरियादी या जो आवेदक होता है उसकी जो समस्या होती है सुनते रहते हैं। सर इसका सीएम हेल्पलाइन लगाने का क्या उद्देश्य है सर? जनता की जो समस्याएं हैं उनकी कहीं ना कहीं जो कहीं शिकायत होती है उस शिकायत को सुनना और उसको संतुष्टिपूर्वक उसका निराकरण करना इसका उद्देश्य है। क्या नाम लिखते हैं? मैं सब इंस्पेक्टर राजेंद्र अवस्थिया चौकी प्रभारी खलटाका। गोगावार क्रशर संचालक के खिलाफ खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने किया 17 करोड़ रुपए का जुर्माना। खरगोन में जो है वो अवैध उत्खनन और
से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रकरण न्यायालय में चल रहा था, प्रक्रियाधीन था, और उसी पर ये फाइन लगाने का कार्रवाई किया गया। गोगांव क्षेत्र का है, इसमें क्रेशर और अन्य अवैध उत्खनन की गतिविधियां की गई थी। इसमें पर्यावरणीय क्षति और जो अवैध उत्खनन को मिला के लगभग 17 करोड़ की राशि का फाइन लगाया गया है, और यदि वो समय सीमा पर जमा नहीं कराते तो शासन के नियमानुसार 2 गुना राशि जो है वो वसूल करने की प्रक्रिया के लिए निर्देशित किया गया है। और यदि वो समय सीमा पर जमा नहीं कराते तो भू राजस्व जैसा वसूल करने की कार्रवाई आगे की जाएगी। त्योहार और रोजगार युवाओं ने दीपावली पर सज्जा की कलात्मक वस्तुएं बनाकर बिखेरी इंद्रधनुषी छटा अवलोकन करते हुए डॉक्टर वीणा सत्य ने कहा, भारत का प्रत्येक त्योहार खुशियां ही लाता है। हमारा देश त्योहारों का देश है। किसानों का हंगामा, बाईपास रोड का कार्य रुकाया, नाप से अधिक ले रहे जमीन, बोले किसान। एनएचआई प्रोजेक्ट मैनेजर क्या बोले, देखिए यहाँ पूरी खबर। ये क्या समस्या आ रही है? रोड बन रहा है, ये रोड में कंफ्यूजन ये है कि इन्होंने पहले जो खंबे गाड़े थे और उसके बाद वो उस समय मुआवजा दिया, उसके बाद में इन्होंने नया खंबे नए गाड़े कम से कम 10-10 फीट दूर, जिसका किसान को किसी प्रकार से कोई, और हमको कहा गया कि जीपीएस के खंबे है, इससे रोड का लेना देना कहीं नहीं। लेकिन आज जो इन्होंने जेसीबी चलाई है, ये कम से कम उस पुराने खंबे से 15 फीट दूर जेसीबी चला दी, और पूरी फसल जो है इस पूरी फसल के ऊपर चला दी है। क्या इसके अतिरिक्त जमीन जा रही है आपकी? हाँ बिल्कुल जा रही है हमारी। मुआवजा मिला उससे अतिरिक्त जा रही है जमीन हमारी। कितनी जा रही है? कम से कम 15-15 फीट दोनों साइड जा रही है। आपका क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का, अभी हम सुबह से बैठे हैं 9 बजे से, आज 1 बज रही है, लेकिन एक भी अधिकारी, न तहसीलदार न पटवारी, कोई भी यहाँ पे आके स्पॉट को देखा नहीं अभी तक। केवल कंपनी के आपके द्वारा तहसीलदार को सूचना दी गई थी क्या? कंपनी की जेसीबी खड़ी हुई, उन्होंने 4 बार बोल चुके कि पटवारी आ रहे, लेकिन अभी तक नहीं आए यहाँ पे। अभी हम किसान लोग यहाँ बैठे हुए हैं अभी। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमें लिखित में बताया जाए कि हमारी जमीन कितनी जा रही है। हमें अभी तक न शुरू से लेके अभी तक किसी प्रकार से एक भी कागज हमारे हाथ में नहीं दिया गया है कि हमारी जमीन कितनी जा रही है, कि कहां से जा रही है, कोई भी नहीं दिया गया। पाइपलाइनें गड़ी हुई है, उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिला है। अगर ये इनके द्वारा नहीं संतुष्टि दी गई तो आगे क्या कार्रवाई? उसके लिए हम अनशन करेंगे, हम यही अनशन करेंगे, हमारे खेत में ही करेंगे। हमारे पास तो 1 बीघा जमीन है, ये चली गई तो हम करेंगे क्या, खाएंगे क्या? ये हमारी पुश्तैनी बाप दादा की जमीन है, हमने कोई इधर उधर से नहीं मिली हमको। क्या नाम लिखते हो? संदीप कुशवाहा। सर, ये जो बाईपास निकल रहा है, इसको निकल के क्या समस्या आ रही है किसानों की? किसान की जो समस्या है, उन्हें ये जानकारी नहीं हो पा रही है कि उनकी ज़मीन कितनी गई है, क्या गई है। हालांकि हमारे तरफ से चारों तरफ जो है रेफरेंस पिलर डले हुए हैं, 200-200 मीटर पे सब एरिया मेंशन्ड है, ROW पे पत्थर लगे हुए हैं। लेकिन जो डाउट है तो उसको भी क्लियर करेंगे। अधिकारी से भी बात किए हुए हैं, उनके भी द्वारा 1-2 कंसल्टेंट को अपॉइंट करके, और फिर यहाँ पे जो भी किसान की समस्या है उसको दूर किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जो पोल गड़े हैं उसके अतिरिक्त भी जमीन ली जा रही है। नहीं, उसके अतिरिक्त नहीं है, उसके अतिरिक्त नहीं ली जा रही है। लेकिन किसान के द्वारा ये संज्ञान में आया है बात, तो ये भी हम लोग अभी क्लियर कर लेंगे। जो हमारे पहले से जो पॉइंट लगे हुए हैं उसी पॉइंट के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। जीपीएस लोकेशंस हैं, KMZ फाइल है, उसी के अनुसार काम किया जा रहा है। क्यों ना पहले क्लियर करके काम किया चालू किया जाए, पहले चालू करने के बजाय विवाद होगा तो वही किया जा रहा है। अभी किसान सबसे अभी बात भी हुई है, और हमने अधिकारी से भी बात करी है, NHI के हिसाब से भी बात करी है। तो अभी जैसे ही क्लियर हो जाएगी उसके बाद काम चालू करेंगे। क्या नाम है आपका सर? राहुल सिंह। कौन से पद पे हो? प्रोजेक्ट मैनेजर है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें हर छोटी बड़ी खबरों से।